Today we are going to learn टेंस। तो टेंस हम लोग बहुत सारे तरीके से पढ़ चुके हैं और बहुत सारे टीचर्स भी टेंस को अलग अलग तरीके से बताए हैं, लेकिन आज आपको ब्रिटोन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से आपको टेंस के बारे में ऐसा कुछ बताया जाएगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप ऐसा टेंस सिस्टम कभी नहीं देखे होंगे, ना ही कभी आपने पढ़ा होगा, ना ही आप कभी सुना होगा। अगर आप सुने हैं, अगर आपको लगता है कि आप ऐसा सीख चुके हैं, तो आप हम लोगों को डिसलाइक करें, पसंद ना करें, शेयर ना करें। आप हम लोग जो टेंस के बारे जब आता है, जब टेंस सीखने के बारे आता है, तो हम लोगों को पहले जो टेंस वर्ड है, आप तो जानते हैं इसको टाइम एंड टेंस कहते हैं। बट टाइम एंड टेंस कहते हैं वो तो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन प्राइमरली हमको जानना पड़ेगा टेंस कैसे सीखेंगे, टेंस को कैसे समझेंगे। जैसे हम लोगों को बचपन में बताया गया कुछ नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। पहले ये नंबर बताया गया था, आपको याद होगा ये नंबर बताया गया था क्योंकि इसके बाद जितने भी नंबर्स हम लोग लिखेंगे इंग्लिश में, सभी नंबर्स इसी के अंदर से होगा। और कोई कहेगा आपका मोबाइल नंबर बताओ, तो आप अपना मोबाइल नंबर बताएंगे 9830245802, ऐसा। इसका मतलब जो भी नंबर्स है सब इसी से हम लोग रीअरेंज करके नंबर बनाते जाते हैं, और इतना नंबर बनता है कि कभी हम लोग को ऐसा नहीं लगता है कि अब नंबर नहीं बनेगा बस। वैसे ही टेंस सीखने के लिए भी कुछ नंबर है, वो नंबर है 1 2 3। अगर आप 1 2 3 जान जाते हो तो आप समझ जाओगे कि आपको इंग्लिश आ गया। वो कैसे, आपको इस वीडियो में सिर्फ अगले 15 से 20 मिनट के अंदर आपको शायद समझ में आ जाएगा कि मैथ्स के लिए 1 से लेकर 0 तक नंबर सीखना पड़ता है, लेकिन इंग्लिश के लिए सिर्फ 1 2 3 ये 3 नंबर सीखना पड़ता है, और इन तीनों नंबर में ही हमारा पूरा इंग्लिश है। वो कैसे? आप जब 1 2 3 का बात होता है, 1 2 3 का बारी आएगा, तो आप सबसे पहले लिखेंगे 1। 1 का क्या मतलब है? तो 1 में आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा टू बी। टू बी का मतलब होता है या तो इज, या तो एम, या तो आर, ऐसा। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और हम लोग जानते हैं, जो लोग भी थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते होंगे, ये जानते होंगे कि सभी वर्बों का 3 फॉर्म है। तो वैसे ही 1 अगर पूछा जाए 1 का क्या मतलब है, तो हमको लगता है दुनिया के सभी स्टूडेंट कहेंगे 1 का मतलब 1। लेकिन आज उस सोच को, उस नॉलेज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि 1 का मतलब सिर्फ 1 नहीं है, आज के बाद 1 का मतलब है टू बी, ऐसा मान लेते हैं। और टू बी का क्या मतलब है? इज, एम, आर। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इज का और एम का पास्ट टेंस होता है वॉज, और आर का पास्ट टेंस होगा वॉर। ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और इन सभी का थर्ड फॉर्म है बीन। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि हर वर्बों का थर्ड फॉर्म है, 3 फॉर्म है। जैसे 1 का क्या मतलब है अगर पूछा जाए, तो आप बोलोगे टू बी। टू बी का मतलब है या तो इज, या तो एम, या तो आर। सेकेंड फॉर्म वॉज एंड वॉर, थर्ड फॉर्म बीन। और ये सभी लोग जहां पर भी रहेंगे, आपको याद रखना पड़ेगा, इनके बगल में कोई भी वर्ब रहेगा तो उसके साथ आईएनजी लिखना पड़ेगा। इसका मतलब 1 का मतलब टू बी का मतलब इज, एम, आर, सेकेंड फॉर्म वॉज, वेयर, थर्ड फॉर्म बीन। ये जहां भी रहेंगे इसके बगल वाले वर्ब को आईएनजी लिखना पड़ेगा। उसी तरह से नंबर 2 का क्या मतलब है? अगर आपको जानकारी है तो ठीक है, नहीं तो आज पता कीजिए। 2 का मतलब है टू हैव। टू हैव का मतलब है या तो हैव या तो हैज। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। हैव और हैज इन दोनों का ही सेकेंड फॉर्म होगा हैड, और इनका थर्ड फॉर्म भी होगा हैड। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और ये लोग कहीं भी रहेंगे, इनके बगल में जो भी वर्ब होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसको हम लोग कहते हैं। तो 1 का मतलब टू बी का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बीन। इनके बगल वाले वर्ब को आईएनजी करना कहते हैं, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और 2 का मतलब टू हैव का मतलब हैव या हैज, सेकेंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म भी है। इनके रहते हुए बगल वाले वर्ब को वर्ब का थर्ड फॉर्म, या इसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। उसी तरह से बाकी जो नंबर्स है, नंबर 3 का क्या मतलब अगर पूछा जाए आपसे, तो आप बोलोगे 3 का मतलब होता है मेन वर्ब। आपको पूछेगा मेन वर्ब का मतलब? मेन वर्ब का मतलब होता है, जो लोग जिनका मदर टंग हिंदी है उनको ये जानना पड़ेगा। मेन वर्ब का मतलब होता है जिन वर्बों के साथ, हिंदी में जिन शब्दों के साथ ना निकलता हिंदी में, जैसे आना बोलेंगे कम, जाना गो, प्ले, रीड, ईट। कहने का मतलब हिंदी में जिस भी शब्द के अंत में ना निकलता है उसी को इंग्लिश में मेन वर्ब कहते हैं। गो, कम, प्ले, लीव, हेल्प, रीड, डू, जंप, ये लोग को मेन वर्ब कहते हैं। और ये लोग कहीं भी रहेंगे तो इनके बाद में जो वर्ब होगा उसमें टू ऐड करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, या तो वर्ब के साथ आईएनजी लिखेंगे। ये हम लोगों को 1 2 3 इन तीनों के अंदर ही सारा इंग्लिश हम लोग को। तो आज के बाद अगर कहा जाए कि इंग्लिश किसे कहते हैं, इंग्लिश का तारीफ क्या है, तो आपको अभी
10 मिनट में मालूम चलेगा कि इस 1, 2, 3 के अंदर ही इंग्लिश कैसे है। आप पहले इन तीनों को अच्छी तरह से ध्यान से देखिए, इसमें कुछ लिखना नहीं है, रटना नहीं है, याद नहीं करना है। आप पहले सोचिए, ये जो नंबर्स हैं, इन नंबरों में सबसे पहले आपसे बोलने कोई नंबर बोला गया कि 13 लिख के दिखाओ। 13 का मतलब 1, 3, ऐसा हम लोग मैथ्स में लिख चुके हैं, लेकिन इंग्लिश में पूछा जाएगा 13 लिख के दिखाओ, तो यहां से लेंगे 1 और यहां से लेंगे 3। तो आप पहले अपने मन से कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो। जैसे हम लोग जब बुफे सिस्टम में खाने जाते हैं तो पहले प्लेट लेते हैं, क्या खाएंगे वो बाद में डिसाइड करते हैं। तो पहले इंग्लिश में 1, 2, 3 लिखेंगे या 2, 3 लिखेंगे या 2, 1, 3 लिखेंगे, वो बाद में डिसाइड करेंगे। पहले आप एक सब्जेक्ट ले लो, आई, यू, ही, सी, किसी का नाम, और उसके बाद 1, 3 में आप 1 का क्या मतलब है, यहां लिखा हुआ 1 का मतलब टू बी, इसका मतलब इज ए मार्क, तो यू के अनुसार आर होगा। इसके बाद आप 1 को काट दो, इसके बाद 3 है, 3 का मतलब मेन वर्ब, कोई भी मेन वर्ब ले लिया, गो, कम, प्ले, कुछ भी लिख लिया, इसको भी काट दिया। अब इजेमार से पूछेंगे भाई तू क्या चाहते हो, इजेमार कहते हैं कि हम लोग जहां रहेंगे मेरे बगल वाले को आईएनजी करना होगा। उसी तरह से आर के बगल में गो है तो गो हो जाएगा गोइंग, और वहां कम होता तो कम को लिखते कमिंग। इसी तरह से आपको बाकी नंबरों को, जो भी नंबर आप सोचेंगे वो 1, 2, 3 के अंदर सही रहना चाहिए। जैसे नंबर 1 से लेकर 0 तक होता मैथ्स में, इंग्लिश में सिर्फ 1, 2, 3 इन्हीं नंबरों के अंदर सारा नंबर होगा। जैसे इसके बाद का नंबर अगर आपसे बोला जाए कि आप 23 लिख के दिखाइए, तो आप क्या करेंगे, 2 लिखेंगे यहां से, 3 यहां से लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सब्जेक्ट लीजिए। 2 का मतलब हैव और हैज, तो आई के हिसाब से हैव होगा, 2 को यहां से काट दिया। 3 का मतलब मेन वर्ब, कोई भी मेन वर्ब लिख लिया, मैंने लिखा प्ले, ऐसा मेन वर्ब लिख लिया, इसको भी काट दिया। हैव और हैज कहते हैं हम लोग जहां रहेंगे मेरे बगल वाले को वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। हैव के बगल में प्ले है तो प्ले से पूछेंगे बाबू तुम्हारा थर्ड फॉर्म क्या है, प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म पता नहीं है तो ये आपका प्रॉब्लम है, बट आपका ये मालूम होना चाहिए कि इंग्लिश में जितने भी वर्ब है सभी का अपना अपना फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है। तो इस तरह से हम लोग नंबर बनाएंगे। जब ये नंबर बनाना आ जाएगा तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि इन नंबरों के आधार पे एक और नंबर बनाएंगे जो है 2, 1, 3। ऐसे धीरे धीरे नंबर बढ़ता जाएगा, 2 फिर 1 उसके बाद 3। तो आप क्या करेंगे, पहले एक सब्जेक्ट लिख लेंगे ऐसा, और 2 का मतलब होता है हैव और हैज, तो हम लोग यहां पर ही के हिसाब से हैज लिखेंगे। 2 को काट दिया, उसके बाद 1 लिखा हुआ, 1 का मतलब टू बी का मतलब इज ए मार्क, तो यहां पर हम इज लिखेंगे ही के हिसाब से। 1 को भी काट दिया। 3 का मतलब होता है मेन वर्ब, कोई भी मेन वर्ब लिख लिया, हमने लिख लिया रीड, इसको भी काट दिया। अब यहां पे 3-3 वर्ब है, ध्यान से देखिए। जब 3-3 वर्ब हो या 4-4 वर्ब हो, जितने भी वर्ब हो, हम लोग पहले 2 वर्ब को लेंगे, लास्ट के 2 वर्ब्स को, और लास्ट के ठीक पहले वाले वर्ब से इज ए मार्क से कोई वर्ब हो उससे पूछेंगे। वो कहता है कि इज ए मार्क कहते हैं हम लोग जहां रहेंगे बगल वाले को आईएनजी करना होगा। तो इसके बगल में रीड है तो रीड को हम लोग को रीडिंग लिखना चाहिए, क्योंकि इज ए मार्क के बाद में रीड है। अब इनका काम हो गया, अब इसको बंद कर देंगे। हैव और हैज से पूछेंगे, हैव और हैज कहते हैं हम लोग जहां रहेंगे बगल में थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा, तो हैज के बगल में इज है, तो इज से पूछेंगे इज तुम्हारा थर्ड फॉर्म क्या है, तो मालूम चला इज ए मार्क ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म वॉज वेयर होगा, थर्ड फॉर्म बीन होगा। इसका मतलब हम लोग को इज ए मार्क को ऐसे सर्कल करके इसको काट कर हमको बीन लिखना पड़ेगा, ताकि हमको मालूम चल जाए जो आज बीन बना हुआ है वो कभी न कभी इज ए मार्क था, वो हैज के डर से इज ए मार्क बीन बन गया। इसका मतलब वहां पर कोई भी वर्ब होता तो उसका अपना थर्ड फॉर्म होता। जैसे गो होता तो हम लोग गॉन लिखते, अगर गो होता तो, बट वहां पर इज था तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, इससे पता करेंगे, उसका थर्ड फॉर्म होता बीन। ऐसे करके हम लोगों ने नंबर्स को अरेंज कर लिया। जब ये नंबर अरेंज हो जाएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे नंबरों को ध्यान में रखकर एक टेंस का रचना करेंगे, टेंस बनाएंगे। कैसे? आप सबसे पहले अपने दिमाग में कोई भी एक नंबर सोचिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सभी को ऐसे लिख लेंगे, 3, 1, 3, 2, 3 और 2, 1, 3। ये नंबर हमारा कॉमन है, क्योंकि हम लोग जब भी टेंस बनाते हैं, टेंस लिखते हैं, तो सभी टेंस हमारे इसी अंदर में आएंगे, इसी के अंदर आएंगे। कैसे? तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा सबके लिए, जो भी नंबर सबके दिए हुए हैं सभी के लिए आपको पहले सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा। कर लिया। अब बारी बारी से पूछेंगे 3 का क्या मतलब है। अभी मालूम चला 3 का मतलब है मेन वर्ब, तो आप कोई भी मेन वर्ब लिख लिया, मैंने लिख लिया गो, मैंने एक साथ पढ़ा तो क्या लिखा हुआ, यू गो। तो ये जो कॉन्सेप्ट कि 3 का वैल्यू आपने बैठाया और उस वैल्यू से जो सेंटेंस बना, उस सेंटेंस को कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी का दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसी तरह से 1, 3, अगर 1, 3 का क्या वैल्यू अगर पूछा जाए तो 1, 3 का मतलब होता है 1 एंड 3। 1 का वैल्यू है इज ए मार, तो यू के हिसाब से आर होगा, और 3 का मतलब मेन वर्ब, आप लिखा गो, आप दूसरा वर्ब भी लिख सकते हैं, लेकिन इज ए मार के बाद में गो, गोइंग हो जाएगा, क्योंकि यहां लिखा ही हुआ है इज ए मार जो है बगल में जो भी वर्ब रहेगा उसके साथ आईएनजी करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है इसको कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
और इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसका तीसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। कई नामों से इसको कहते हैं, पुकारते हैं। आप अगर ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस टेंस वर्ड यूज कम दिखाई पड़ेगा, उसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से ज्यादा पुकारा जाता है इंटरनेशनल। अब उसी तरह से नंबर 2, 3 लिखा हुआ है। 2, 3 का मतलब होता है 2 and 3। तो 2 के लिए आप हैव और हैज लिखेंगे और 3 के लिए मेन वर्ब। हम बार बार एक ही वर्ब लिख रहे हैं, आप अलग वर्ब भी लिख सकते हैं, लेकिन हैव और हैज कहता है मेरे बगल में जो भी वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म, तो हैव के बगल में जो गो है वो हो जाएगा गॉन। इस तरह से इसका नाम होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका एक ही नाम है। इस तरह से फिर लिखा हुआ 2 and 3। 2 and 3 का मतलब होता है हैव और हैज। 1 का मतलब इज ए मान जो बीन बन गया है, और 3 का मतलब गो जो गोइंग बन गया, क्योंकि यहाँ बीन है जो वो बीन है नहीं, वो एक्चुअल बी था और बी के पहले भी इज ए मार था, और इज ए मार कहता है बगल में आईएनजी होगा। और उस नजर से देखेंगे तो अगर इस नजर से भी देखते हैं कि यहाँ जो एरो किया हुआ है, इस एरो का मतलब होता है यहां से कोई भी रहेगा, चाहे वो बी हो, चाहे वो इज ए मार हो, या वाज वेयर हो, या बीन हो, उनके बगल में जो भी वर्ब होगा उसके साथ आईएनजी होगा। ये कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। तो इसको आप आर इज एम समझ कर आईएनजी समझिए, या तो उसको बी समझ कर आईएनजी समझिए, या तो बीन समझ कर आईएनजी कीजिए। हर हालत में यहाँ पे आईएनजी ही होगा। इसको कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरह से हम लोगों ने पूरी तरह से टेंस को सीखा, बगैर कोई प्रेशर में, बगैर कोई नियम को याद रखे हुए। बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा 1, 2, 3। इस 1, 2, 3 से ही आप सारा टेंस सीख सकेंगे।